बवासीर एक ऐसा मर्ज़ है जिससे निजात बहुत आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा हल कि आपको लगेगा कि इससे आसान कोई इलाज ही नहीं है। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बवासीर के ट्रीटमेंट मेरा इतना मशहूर है कि मैंने ऑपरेशन जिनके होने वाले थे, एक माह में ऑपरेशन था या 15 दिन में ऑपरेशन था, उन बंदों को मैंने तीन दिन में इस बीमारी से रिलैक्स कर दिया। तकलीफ़ ख़त्म हो गई पहले ही दिन कैप्सूल मुंह में, दूसरे दिन शाम तक तकलीफ़ जो है वो 50% तक कम हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, वो भी नुस्खा जात इंशाल्लाह मैं आपके साथ आज इसी वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो पे बने रहिए और आपको समझाऊंगा कि ये मर्ज़ कैसा है। कुछ लोग ना, ये पिछले कई 500 वीडियो में सिर्फ एक दो बंदे ऐसे थे जिन्होंने इल्मी बातें सुनने से गुरेज़ किया। ये बातें सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इलाज में कहाँ गलती कर रहे हैं। सबसे पहली बात, बवासीर का जो मर्ज़ है खूनी का या मोकों वाली का, मोकों वाली भी खूनी बवासीर ही होती है, वो बादी नहीं होती। यहाँ पर लोगों को गलत फहमी है। तो जनाब, ये असल में मर्ज़ जो है वो कब्ज़ का मर्ज़ है, यानी सुदावी मादा, तेज़ाबी मादा, यहाँ से बवासीर पैदा होनी शुरू होती है। पेट में कब्ज़ होती है, इंसान ज़ोर लगाता है, ठीक है। जब ज़ोर लगाता है तो जैसे हम ज़ोर लगाते हैं हमारी गर्दन की वेनें फूलती हैं, ऐसे ही मकद की जिल्द बहुत नरम है, इसके अंदर वेन्स होती हैं, वो वेन्स फूलती हैं, पखाना सख्त आता है, उनको चीरते हुए निकलता है, वो वेन फट जाती हैं, हमें ब्लड आना शुरू हो जाता है, हम कहते हैं कि ये खूनी बवासीर है। उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नसें नहीं पड़ती, क्या होता है वहाँ से पखाना जिल्द को ऐसे चीरता हुआ निकलता है, ज़ख़म बन जाते हैं, जलन होती है, तकलीफ़ होती है, या वो जिल्द जैसे हम पकड़ के किसी चीज़ को खींच दें, ऐसे वो थोड़ी थोड़ी खींची जाती हैं, वो मोके बनने शुरू हो जाते हैं। ये मोके जो होते हैं बार बार, जो हमारा जैसे जैसे हम स्टूल पास करते हैं बार वो मोके लंबे होते जाते हैं। जब ये मोके लंबे हो जाएं, ज़्यादा मकद से बाहर ही आ जाएं कि करीब इतने इतने लंबे हो जाएं, फिर इनका दवाई से इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑपरेशन से कटवाने पड़ते हैं। तो इनका इलाज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि आपको इलाज बताऊं, मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिल सकें। अब नाज़रीन, इसमें बहुत आसान नुस्खा जात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब देखें, ये खुश्की सर्दी का और खुश्की गर्मी का, ये दो तहरीकों में बवासीर मुमकिन है। तो इसके लिए हम जो मेडिसिन बनाएंगे वो गर्म तार बनाएंगे, यानी जिसमें गर्मी भी पैदा हो और तरी भी पैदा हो। इससे आपके जिस्म में तमाम तेज़ाबी मामलात भी ख़त्म हो जाएंगे, आपका मैदा भी ठीक होगा, आपका ये मामला सारे ठीक होना शुरू हो जाएंगे, और जिस्म पे कहीं भी मोके हुए, हाथों पे, पाँव पे, चेहरे पे, वो सारे जड़ना शुरू हो जाएंगे। आपने क्या करना है, रीठे का छिलका जो होता है इसे उतारना है। इसे उतारने के बाद टुकड़े करके जब उतारेंगे तवे पे थोड़ा थोड़ा उसे भून लेना है, जलने ना पाए। थोड़ी नमी ख़त्म होगी, ये किरकिरा सा हो जाएगा। उसका वज़न करें कितना है, 50 ग्राम। उतना ही उसके अंदर मगज़, तुख़्म नीम पे जो नमोलियाँ लगती हैं ना, उनके जो तुख़म होते हैं, अंदर से बीज निकलते हैं, गुठलियाँ सी छोटी छोटी, वो आपको पंसारी से बासानी मिल जाएंगी। ये दो चीज़ें आपने बराबर वज़न लेके इनका पाउडर कर लेना है। इसके कैप्सूल पर लेने फुल साइज़ के, खाली कैप्सूल लेके ना, तो सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल आपने पानी के साथ लेना है। एक आपकी ये चीज़ हो गई। दूसरा आपने क्या करना है, कस्टर ऑयल लेना है 100 ग्राम, उससे नीम गर्म आग पे रख देना है किसी बर्तन में, और जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, नीम गर्म हो जाए, यानी उबले ना, नीम गर्म सा हो जाए, उसके अंदर आपने कफूर मिला लेना है 10 ग्राम। इसको अच्छी तरीके से ला लेना है। ये आपका मरहम हो गया। इस मरहम को आपने अप्लाई करना है पोटे की मदद से, फौरी तौर पर आपको बवासीर से रिलैक्सेशन हो जाएगी। तीसरा ख़ास काम जो आपने करना है, आपने रोज़ाना दिन में 5 से 6 मिनट तक बर्फ़ की टकोर करनी है मोकों के ऊपर। तो एक माह के अंदर आपके मोके भी झड़ जाएंगे, आपकी बवासीर भी ख़त्म हो जाएगी। और परहेज़ आपने इसमें कौन कौन सा करना है।